देख रहे होंगे कि अभी आपके सामने पीछे में आप जब देखिएगा तो अभी 11 और 12 बजने जा रहा है, आप यहाँ तक अभी तक कचरा नहीं उठा है। आप तो म्यूनसिपैलिटी का तो सफाई कर्मी तो ऐसे हैं कि आने वाले समय में हम तो कहेंगे कि अगर उन लोग का काम नहीं होता है तो जो चेयरमैन और उप चेयरमैन हैं उनका जो एग्जीक्यूटिव हैं उनके घर का घेराव करें। शर्म की बात है उनके लिए, उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने सफाई कर्मियों का पैसा रोका है। मैं सफाई कर्मियों के साथ हूँ और मैं हमेशा ये चाहता हूँ ना शहर साफ रहे। आप देखिए मेरे पीछे वो जो कूड़े का अंबार लगा हुआ है, यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है, नगर पालिका के तरफ से कुछ नहीं प्लानिंग है कि कैसे सफाई होगा। हाँ, सड़क बाहर देने से सिर्फ सफाई नहीं होगी। हम नहीं करेंगे, वो पार्षद नहीं है, चेयरमैन नहीं है, उनके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे जो आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं कि हमेशा आवाज़ उठाते हैं। स्कूटी से तो बोलना है, बोलते हैं हम लोग। पार्षद जो बोलना है, पार्षद करीब 10 से ऊपर पार्षद लिख के दिए कि हमारे वार्ड में लोग काम किया है, आप इनका भुगतान कीजिए। अब एग्जीक्यूटिव अफसर भुगतान नहीं करें तो गलती तो एग्जीक्यूटिव अफसर की है, उनके लापरवाही को सब लोग शहर झेल रहा है। तो ऐसे में ये गंदगी का अंबार वो भी नगर नहीं देखिए, अभी अभी 1 घंटा पहले ये मैटर हुआ है। अभी आपके सामने देखिए सफाई शुरू होगा। इनका जो कहनाम था कि हमें हमारा पैसा मिलना चाहिए, हम इनके साथ हैं, इनका पैसा सिवान मिलेगा। के लोग तो वो सब भी बात नहीं जानते हैं कि पैसा का बात है। जो भी लोग ये देखेंगे, सिवान के लोगों को अभी परेशानी कहाँ हुआ? 9 बजे की घटना है, 10:30 11 बज रहा है, 2 घंटे में हमने कचरा हटवा दिया। विवाद हो रहा है, कभी विवाद होने का कारण आप सब लोग जानता है, जनता भी जानती है। मैं बताता हूँ, यही शहर के लोग प्रतिदिन सुअर, गाय, कुत्ता फेंक देते हैं और उसी कुत्ता को हम लोग सफाई करते हैं। और एक दिन यहाँ टंगा तो आपको बेचैनी होगा। समझिए कि एक दिन में आप इतने बेचैन हो गए तो प्रतिदिन लोग उठाते तो कितना बेचैन। सही बात है, लेकिन नगर परिषद गेट की बात कर रहे हैं। नगर परिषद जहाँ से पूरा सिवान की सफाई होती है, उस गेट पे टंगा गया है। कितनी बड़ी कोई मास्टर प्लान है नहीं। हमको कहने में थोड़ा भी ये नहीं है कि जो नगर पालिका है वो दलालों का अड्डा हो गया है और एक गिरोह में फंसता जा रहा है। ऐसे लोगों से हम आगाह करेंगे शहर के वासियों को कि देखिए ऐसे लोगों के प्रति सचेत रहें। ये हालात तो जो हम लोगों ने चेयरमैन का चुनाव किया था, मैं तो हम लोग ही कहूँगा, तो जनता ठगा महसूस कर रही है, ठगा सा महसूस कर रही है, क्योंकि इस वादे के साथ चेयरमैन बनाए गए थे कि सिवान को गोरखपुर बना दिया जाएगा। अब तो लगता है सिवान जैसा पहले था उससे भी बुरी स्थिति में पहुंच रहा है। करने के लिए लाइटिंग फाइटिंग का सब कटवा दिया गया है, जिसके वजह से ये विरोध करवा रहे हैं, जिसकी वजह से ये मार करवा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर भूखे पेट हम लोग रहेंगे, प्रतिदिन जो हमारा सफाई कर्मचारी कचरा उठाता है, अगर उसका पेट 60 दिन से नहीं भरेगा तो क्या होगा? ठगी महसूस कर रही है, बिल्कुल ठगा गया है जनता को। जिन्होंने वादा किया था कि सिवान को गोरखपुर बनाया जाएगा, वो तो सिवान को तो उससे भी देहात की तरह भी नहीं बना पाए हैं। आखिर हड़ताल का कारण क्या है? 2 महीने से जितने संविदा कर्मी हैं, जो दैनिक मजदूर हैं हमारे यहाँ 47, उनको 2 महीने का सैलरी नहीं मिला है। आप काम कराते हैं, सैलरी नहीं देते हैं, ये एक मुद्दा है। ये जब काम उन्होंने किया, जब चेयरमैन लिख के दे रही हैं कि भुगतान किया जाए, जब सारे पैसा नहीं मिलेगा तो फिर आप आइएगा तमाशा देखने के लिए। क्या लगता है? बहुत जल्द। इससे पहले भी यहाँ पे कुत्ता टंगा हुआ है, इससे पहले जो बोर्ड था इससे भी बुरा हाल देखा हुआ है। थोड़ा बहुत जिम्मेवार हम है कि हम लड़ रहे हैं सफाई कर्मियों के लिए, लेकिन लिखित में उस दिन जब पैसे की बात है, 47 आदमी जो काम किए हैं उनका पेमेंट रुका हुआ है, बाकी सब लोग का पेमेंट हो गया है। हमने एग्जीक्यूटिव साहब से कहा, उस दिन शनिवार को बैठक हुई थी, तो अमित जी से कहा कि पेमेंट इनको मिल जाएगा सोमवार तक। एग्जीक्यूटिव साहब भी जानना चाहिए, आज जो विवाद हुआ है ये किसी जनप्रतिनिधि की वजह से नहीं हुआ है। यहाँ पे गुंडा अधिकारी आए हुए हैं, कार्यपालक पदाधिकारी, जो सबसे बड़ा राजनेता है, और ये फूट डालो और राज करने की नीति कर रहे हैं। मौखिक तौर पे जब जिस समय एनजीओ ये आदेश दे सकता है, लिखित में, मौखिक में कर सकता है। जब लिखित में सब कुछ दे चुका है तो काम है, जिम्मेदारी बनता है। बात सही है, लेकिन सब लोग नहीं जानते हैं कि बात एग्जीक्यूटिव से है या किसी और से। वो जानते हैं कि शहर की सफाई चाहिए, और मैंने आपको चुना है। अच्छा, कोई भी जो सिवान वासी है जाके एग्जीक्यूटिव से पूछेंगे कि शहर की सफाई कीजिए, आपसे पूछेंगे या हमसे पूछेंगे? जब हमसे पूछेंगे तो हम बात तो बताएंगे, हमने लिख के दिया, हम काम कर रहे हैं। एक सिस्टम होता है, कोई चीज़ सिस्टम से काम चलता है। आप नहीं ले सकते हैं, एग्जीक्यूटिव का काम आप नहीं कर सकते हैं। सिवान के लिए कैसी पहल है? लगातार विवाद हो रहे हैं, लेकिन समाज में लोग देखेगा ये मरा हुआ कुत्ता, तो उन लोगों पे क्या असर पड़ेगा कि ये नगर परिषद है जो हमारी सुरक्षा, हमारी सफाई की बात करती है, आज उसका हालात है। देखिए, 47 लोगों का पेमेंट नहीं मिलने के चलते ये हुआ है।
अगर 47 लोग का पेमेंट मिल गया होता तो ये आज होता बेचैन ही हो नहीं। गए हैं और प्रतिदिन ये लोग वही कचरा में रह के कचरा उठाते हैं तो वो बेचैन नहीं होते हैं। कौन बेचैन हुए? 60 दिन से अच्छा, कौन हमारे सफाई कर्मचारी नगर परिषद पे कौन बेचैन हुए? नगर परिषद पर कुत्ता टंगा है ना। नगर परिषद में टंगा है तो आप लोग घर का कचरा रखते हैं, रोड पे अपना कचरा उठा कर रखते हैं, उसी कचरा में प्रतिदिन 60 दिन से ये लोग कार्य करते हैं। ये लोग रखे बेचैन हुए हैं नहीं कि हो उन सबको यहाँ से बहाल भी कर दिया जाए जो 47 लोग। पेमेंट मिलता तो ये हालात पैदा नहीं होती, क्या लगता है कि तो पेमेंट स्कूटी सब नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लोग सफाई कर्मी नहीं है, बाकी तो उनके यूनियन के नेता इनसे पूछा जाए। सुनिए ना, लोकतंत्र में विरोध करने का सबका अधिकार है। हमारे पास उतना ही ताकत है कि हम कचरा उठाते हैं तो कचरा फैलाएंगे, इतना ही हमारे पास ताकत है, हम लड़ रहे हैं। माने इसके बाद भी अगर कुछ होगा तो ऐसा ही हालात देखने को मिलेगा। एकदम हालात रहेगा। फिर कुत्ता टंगेगा। इससे भी बेहतर मिलेगा देखने क्या करेंगे? अभी कुत्ता टांगा गया, कल गाय टांगने के हम लोग ऐसा हालत रहेगा। पहले सुनिए ना, कुत्ता टांगने एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। देख सकते हैं यह सिवान शहर का नगर परिषद है जो बड़े बड़े वादे करते हैं पर धरातल पे आपको कुछ और दिखाई दे रहा होगा। गेट पर मरा हुआ कुत्ता टंगा हुआ है। बता दें कि सिवान में दीपावली छठ त्यौहार के बीच शहर की साफ सफाई होनी चाहिए, लेकिन खुद नगर परिषद के विवाद ने नरक परिषद बना हुआ है। आक्रोशित सफाई कर्मियों ने अपने वेतन की मांगों को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। सफाई कर्मियों ने के द्वारा नगर परिषद गेट पर कचरा फेंक दिया गया है और गेट पर ही मरा हुआ कुत्ता टांग दिया गया है। सफाई कर्मियों का गुस्सा नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी पर फूटा है। अब आगे भी सुनिएगा। कर्मियों ने कार्यपालक अधिकारी पर तानाशाही करने का आरोप भी लगाया है। हालांकि चेयरमैन के प्रतिनिधि के आश्वासन पर गेट पर सफाई कर्मी पहुंचे हुए हैं और साफ सफाई कर रहे हैं। पर बता दें कि 2 माह से नगर परिषद 47 सफाई कर्मियों का वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर ये स्थिति आज पैदा हो गई है। कार्यपालक अधिकारी के पास कई बार कहा गया, लेकिन उसके द्वारा कोई आश्वासन या कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर आज ये कदम लोगों के द्वारा उठाया गया है। देख सकते हैं साहब है, थोड़ा बहुत जिम्मेवार हम है कि हम लड़ रहे हैं सफाई कर्मियों के लिए, लेकिन लिखित में उस दिन जब पैसे की बात है 47 आदमी जो काम किए हैं उनका पेमेंट रुका हुआ है, बाकी सब लोग का पेमेंट हो गया है। हमने स्कूटी साहब से कहा, उस दिन शनिवार को बैठक हुई थी तो अमित जी से कहा कि पेमेंट इनको मिल जाएगा सोमवार तक। स्कूटी साहब भी आश्वासन दिए कि नहीं भाई, फ़ोन पे सामने ही बात हुई है कि पैसा मिल जाएगा। हम चले गए। उसके बाद जब हमको आज पता चल रहा है कि नहीं, इनका 47 लोग का पेमेंट नहीं हुआ है, अभी पूछा जा रहा है तो उन्होंने कहा कि वो सफाई कर्मी नहीं हैं, एक्स्ट्रा में काम किए हैं। हमने कहा काम किए हैं ना, पेमेंट मिलना चाहिए। बाकी वो सफाई कर्मी है कि नहीं है नगर परिषद की तो बाद में देखा जाए। आपने वर्क लिया है, वार्ड कमिश्नर लोग लिख के दिए कि हमारे यहाँ इन्होंने काम किया है, उनका पेमेंट मिलना चाहिए। पेमेंट नहीं मिलने के विरोध में इन्होंने जो आज नगर परिषद गेट में कचरा फेंके हैं, होना भी चाहिए। हाँ, होना चाहिए। देखिए, ये लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम इनके साथ हैं। पर्व के समय में जहाँ सड़क साफ सफाई होनी चाहिए, ऐसे में ये गंदगी का अंबार वो भी नगर नहीं, देखिए अभी अभी 1 घंटा पहले ये मैटर हुआ है। अभी आपके सामने देखिए सफाई शुरू होगा। इनका जो कहनाम था कि हमें हमारा पैसा मिलना चाहिए, हम इनके साथ हैं, इनका पैसा मिलेगा। के लोग तो वो सब भी बात नहीं जानते हैं कि पैसा का बात है। जो भी लोग ये देखेंगे, सिवान के लोगों को अभी परेशानी कहाँ हुआ? 9 बजे की घटना है, 10:30 11 बज रहा है, 2 घंटे में हमने कचरा हटवा दिया। विवाद हो रहा है, कभी विवाद होने का कारण आप सब लोग जानता है, जनता भी जानती है। मैं बताता हूँ, ये जानते सुनिए ना, मैं बताता हूँ। लगातार विवाद हो रहे हैं, लेकिन समाज में लोग देखेगा ये मरा हुआ कुत्ता तो उन लोगों पे क्या असर पड़ेगा कि ये नगर परिषद है जो हमारी सुरक्षा, हमारी सफाई की बात करती है, आज उसका हालात है। देखिए 47 लोगों का पेमेंट नहीं मिलने के चलते ये हुआ है। अगर 47 लोग का पेमेंट मिल गया होता तो ये आज होता ही नहीं। और हमें लगता है कि ये 2 घंटे हुआ अभी इन लोग को, जब ये लोग कचरा फेंके हैं 2 घंटे में हम आए हैं, ये कचरा हटा भी रहे हैं। और हमें अच्छा है कि सफाई कर्मी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं।
हम इनके साथ खड़े हैं। इन लोगों का पेमेंट कैसे मिलेगा और कब तक मिलेगा? आज ही इनको पेमेंट भी मिलेगा और आज हम लोग मीटिंग भी रखे हुए हैं कि उन सबको यहाँ से बहाल भी कर दिया जाए। जो 47 पेमेंट मिलता तो ये हालात पैदा नहीं होती, क्या लगता है कि तो पेमेंट स्कूटी सब नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लोग सफाई कर्मी नहीं है। बाकी तो उनके यूनियन के नेता इनसे पूछा जाए। अमित जी को लगा अमित देखिए क्या लगता है कि पहले एक बात सुन लीजिए, सिवान की जनता को भी जानना चाहिए। आज जो विवाद हुआ है ये किसी जनप्रतिनिधि की वजह से नहीं हुआ है। यहाँ पे एक गुंडा अधिकारी आए हुए हैं, कार्यपालक पदाधिकारी, जो सबसे बड़ा राजनेता है और ये फूट डालो और राज करने की नीति कर रहे हैं। मौखिक तौर पे जब जिस समय एनजीओ आया, समझौता हुआ, उस समय इन्हें साफ तौर पे बोला था जितने भी 13 वार्ड में है 47 कर्मियों को भेजे थे, उसका समझौता पत्र भी है। उसके बावजूद ये 2 महीने से कर्मचारी को इस मुद्दे पे बहुत बात हो गई। ये बताइए, कुत्ता टांग कर समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं कि नगर परिषद ऐसे ही मर गया है कुत्ता की तरह? एक बात जान लीजिए, नहीं, मैं 2 माह से जब कोई भूखा रहेगा और एक दिन में आप बेचैन हो गए और प्रतिदिन ये लोग वही कचरा में रह के कचरा उठाते हैं तो वो बेचैन नहीं होते हैं? कौन बेचैन हुए? 60 दिन से कौन हमारे सफाई कर्मचारी। नगर परिषद पे कौन बेचैन हुए? नगर परिषद पर कुत्ता टंगा है ना? नगर परिषद पे टंगा है तो आप लोग घर का कचरा रखते हैं, रोड पे अपना कचरा उठा कर रखते हैं, उसी कचरा में प्रतिदिन 60 दिन से ये लोग कार्य करते हैं। ये लोग बेचैन नहीं हो रहे हैं। अमित जी, मांग क्या है आपकी? मांग हमारी है कि जिन 47 कर्मियों का 2 माह से ये लोग वेतन रोका है उसको अविलंब आज के आज दिया जाए। और इसमें जीवन यादव जी ने साफ तौर पे बोला कि मैं आज सशक्त का बैठक करवाता हूँ, ये करवा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्यपालक पदाधिकारी की लापरवाही समाप्त हो गया, समाप्त नहीं हुआ। आज नहीं होगा तो बना रहेगा, ये करवाएं कभी करवाते हैं। ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? ये हालत पैदा हो। हाँ, ये बात बहुत मजेदार आप बात बोले हैं, जनता को भी जानना चाहिए और आपको भी जानना चाहिए, खासकर आपको विशेष जनता की आप ही जनता को भी मैसेज दीजिएगा। ये 7वीं के दिन, दशहरा के 7वीं के दिन, जिस दिन हम लोग हड़ताल के लिए बात किए थे, उस दिन जीवन यादव और तमाम वार्ड पार्षद आए हुए थे। उनके सामने हैंड फ्री था। चेयरमैन सुन लीजिए, वहाँ वार्ड पार्षद भी थे और 300 कर्मचारियों के सामने कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा था कि मैं इसको मंगलवार को दे दूंगा। उसके बावजूद भी टाल मटोल केवल लड़वाने के लिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से लड़वाने के लिए साजिश रच रहे हैं। इनको कार्यपालक पदाधिकारी इनको केवल खरीद बेच करना है। ये लिखवाए थे बहुत सारा चीज खरीद बेच करने के लिए, लाइटिंग फाइटिंग का सब कटवा दिया गया है, जिसके वजह से ये विरोध करवा रहे हैं, जिसकी वजह से ये मार करवा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर भूखे पेट हम लोग रहेंगे, प्रतिदिन जो हमारा सफाई कर्मचारी कचरा उठाता है, अगर उसका पेट 60 दिन से नहीं भरेगा तो क्या होगा? 4 महीना से चल रहे हैं इसके हालात। 4 महीने कार्यपालक पदाधिकारी से पूछिए ना, आपको पता होना चाहिए कि आप ही में से मीडिया बंधु आए थे, उसको गाली देकर भगा दिए थे। वो भी न्यूज अभी आने वाला है। क्या लग रहा है सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरह से तानाशाही कर रहे हैं? ये सिक्योरिटी पूरी तरीके से तानाशाही कर रहे हैं। मैं किसी जनपद ने हर बार मैं लड़ाई लड़ता हूं, लेकिन जिसका जो दोषी रहता है उसी को बताता हूं और ये साफ तौर पे कहता हूं कि जनप्रतिनिधि को मैं दोषी नहीं मानूंगा, क्योंकि ये कार्यपालक पदाधिकारी गोल घुमा रहे हैं तो मैं मानूंगा कि वो दोषी हैं। अगर वो आज नहीं होता है तो आज फिर हम लोग हड़ताल में शिकारी रहेंगे, उनके खिलाफ रखेंगे। उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करवाते आप? उनके खिलाफ ये सवाल आप लोग नेताओं से पूछिए कि जब आपके बात को नहीं मान रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि उस दिन सारे लोगों के सामने उन्होंने बात को स्वीकार कर लिया और बात को हमेशा, ये अधिकारी नहीं नेता की तरह बात करते हैं, अभी बोल देंगे और उसके बाद बात से पलट जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये नगर परिषद को जब से उथल पुथल करके रखे हैं। अच्छा नामित बताइए, चलिए ये बात कि ये जो हालात पैदा हुए, सफाई तो अलग चीज़ है, लेकिन ये कुत्ता टांग दिया गया, वो कितनी शर्म की बात है? आप बार बार ये सवाल कर रहे हैं। डेली गंदगी ठीक है, पहले सुनिए ना, यही शहर के लोग प्रतिदिन सुअर गाय कुत्ता फेंक देते हैं और उसी कुत्ता का हम लोग सफाई करते हैं और एक दिन यहाँ टंगा तो आपको बेचैनी होगा। समझिए कि एक दिन में आप इतने बेचैन हो गए तो प्रतिदिन लोग उठाते तो कितना बेचैन होते हैं? सही बात है, लेकिन नगर परिषद गेट की बात कर रहे हैं। नगर परिषद जहाँ से पूरा सिवान की सफाई होती है, उस गेट पे टंगा गया है, कितनी बुरी बात है। उस पेट के बारे में नहीं सोच रहे हैं जो पूरे सिवान की सफाई करते हैं। अब ये गेट की बात कर रहे हैं, तो टंगा नहीं है। ये हमारा पास में ना, लोकतंत्र में विरोध करने का सबका अधिकार है। हमारे पास उतना ही ताकत है कि हम कचरा उठाते हैं तो कचरा फैलाएंगे, इतना ही हमारे पास ताकत, हम लड़ रहे हैं। इसके बाद भी अगर कुछ होगा तो ऐसा ही हालात देखने को एकदम हालात रहेगा। कुत्ता टंगेगा, इससे भी बेहतर मिलेगा देखने करेंगे। अभी कुत्ता टांगा गया, कल गाय टांगने के हम लोग ऐसा हालत रहेगा। पहले सुनिए ना, कुत्ता टांगने का मकसद ये है, ये नगर पालिका शहर को साफ करती है और यहाँ कार्यपालक पदाधिकारी गुंडाई करते हैं, दबंगाई करते हैं, तो हम लोग कहाँ गए? वार्ड पार्षद, चेयरमैन, उप चेयरमैन, लोग कहाँ? ये सवाल उनसे कीजिएगा। पहले सुन लीजिए और अब जान लीजिए।
अगर बात नहीं आज पूरा होता है ना तो हम लोग जनता को परेशान नहीं करेंगे, पूरे शहर से कचरा ला के इसी में भरेंगे। पैसा मिल जाएगा क्यों? आज सशक्त का बैठक हो रहा है, आज पैसा मिलेगा। जनप्रतिनिधियों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि जनप्रतिनिधियों को भी नहीं कहूँगा दोषी, इसलिए कि सरासर कमी कार्यपालक पदाधिकारी की है। इसमें कहीं से भी चेयरमैन पैसा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा ना? पैसा नहीं मिलेगा तो फिर आप आइएगा तमाशा देखने के लिए। क्या लगता है? बहुत जल्द। इससे पहले भी यहाँ पे कुत्ता टंगा हुआ है, इससे पहले जो बोर्ड था इससे भी बुरा हाल देखा हुआ है। ये मतलब सोचिए कि एक रिस्पेक्टेड पर्सन है कि एक बात बता दें, मीडिया वाले को एक बात बता देते हैं, मीडिया वाले को हमेशा बात बता देते हैं, एक बात कि आप लोग जो हमेशा टारगेटिंग वाला काम करते हैं, ये बोर्ड है कि बिना लड़ाई का 2500 बढ़ा है, जिसका हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जहाँ कमी होगा किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन आज कमी कार्यपालक पदाधिकारी में, तो हम लोग कार्यपालक पदाधिकारी से लड़ रहे हैं। जिस दिन जनप्रतिनिधि गलत करेंगे उस दिन हम उनको गलत करेंगे। अधिकारी के खिलाफ डीएम से मिलिएगा? एकदम, आज नहीं होगा तो हम लोग डीएम से मिलवे करेंगे। वो तो कहते हैं कि डीएम साहब कुछ नहीं, वो तो अपने आप को समझते हैं कि हम सीएम हैं, कार्यपालक पदाधिकारी। किसी जनप्रतिनिधि के इज्जत समझते हैं अपने आप को सीएम समझते हैं। चलिए, विवाद कब खत्म होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पर देख सकते हैं कि नगर परिषद की जो हालात हैं वो आपको देखने को मिल रहा होगा। ये सिवान नगर परिषद है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये नरक परिषद हो गया है और इसके बोर्ड पे नगर परिषद लिख देना चाहिए, ऐसा कुछ स्थानीय लोगों का कहना है। देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं, साथ में जीवन यादव भी पहुँचे हुए हैं, पर देखते हैं कि कब तक ये जो लड़ाई है, ये विवाद है, ख़त्म होगा। पर सफाई जो है कुछ देर के लिए इन लोगों ने ख़त्म किया है। तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, राहगीरों से भी हम बात करना चाहेंगे कि आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा हुए कि सिवान नगर परिषद को ऐसा देखना पड़ रहा है। सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और आए का अपडेट आपको दिखाते रहेंगे कि आज विवाद में घिरा हुआ है। सफाई कर्मी को पैसा नहीं मिला है तो मरा हुआ कुत्ता गेट पे टांग दिया गया है। कितनी शर्म की बात है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है सिवान के लिए कि अभी आप आने वाला त्यौहार है, आपको दीपावली और छठ का पर्व है, और ऐसे समय में सफाई कर्मी जो हमारे होते हैं ये ऋण होते हैं और उन लोगों का वेतन नहीं मिल रहा है। ये बड़ा शर्म की बात है और हम तो मांग करेंगे कि वो लोग को जल्दी से जल्दी एक उनके समस्या का समाधान होना चाहिए। और शहर का, जिस शहर का विकास, अगर सफाई कर्मी कहाँ के दुखी हो, निचले पायदान पे आते हैं, ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप देख रहे होंगे कि अभी आपके सामने पीछे में आप जब देखिएगा तो अभी 11 और 12 बजने जा रहा है, आप यहाँ तक अभी तक कचरा नहीं उठा है। आप तो म्युनिसिपैलिटी का तो सफाई कर्मी तो ऐसे हैं कि आने वाले समय में हम तो कहेंगे कि अगर उन लोग का काम नहीं होता है तो जो चेयरमैन और उप चेयरमैन हैं उनका जो एग्जीक्यूटिव हैं उनके घर का घेराव करें, शहर को साफ रखें। उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करें, उन लोग को संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन करना चाहिए। जहाँ शहर को विकसित होना चाहिए तो कचरों का अंबार बनता जा रहा है। मरा हुआ कुत्ता गेट पे टांग के, कितनी शर्म की बात है। ये तो बहुत ही शर्म की बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन आंदोलन अगर करें, उनकी कोई मांग है तो जाके एग्जीक्यूटिव का, डीएम साहब का चाहिए। लेकिन शहर में बाकी लोग भी रहते हैं, शहर का कचरा तो जल्दी साफ़ होना चाहिए और उन्हीं के बदौलत ये कचरा साफ़ हो सकता है। इसलिए हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो तत्काल अपनी मांग को रखते हुए आंदोलन करें। ऐसे हालात रहेंगे तो सिवान कब विकसित होगा, कब तरक्की के आगे रास्ते पे आगे जाएगा। देखिए, यहाँ पे कोई मास्टर प्लान है नहीं। हमको कहने में थोड़ा भी ये नहीं है कि जो नगर पालिका है वो दलालों का अड्डा हो गया है और एक गिरोह में फंसता जा रहा है। ऐसे लोगों से हम आगाह करेंगे शहर के वासियों को कि देखिए, ऐसे लोगों के प्रति सचेत रहें और समय पे अगर काम नहीं कर पाते हैं तो ऐसे जनप्रतिनिधि को होने का कोई अधिकार नहीं है, कोई भी हो। बहुत अच्छी बात कही। हम बात करेंगे, रुपेश जी एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप अच्छे बिजनेस से सिवान कैसे विकसित होगा, बिजनेस में आगे बढ़ेगा जब ऐसे हालात रहेंगे नगर परिषद का। तो देखिए, ये हालात तो जो हम लोगों ने चेयरमैन का चुनाव किया था, मैं तो हम लोग ही कहूँगा, तो जनता ठगा महसूस कर रही है, ठगा सा महसूस कर रही है, क्योंकि इस वादे के साथ चेयरमैन बनाए गए थे कि सिवान को गोरखपुर बना दिया जाएगा। अब तो लगता है सिवान जैसा पहले था उससे भी बुरी स्थिति में पहुंच रहा है। बताइए, गरीब सफाई कर्मियों को पैसा नहीं मिल रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनका पर्व त्यौहार है तो कैसे वो मनाएंगे। जो लोग कहते हैं शहर को स्वच्छ रखेंगे और उन्हीं के गेट पे जो सफाई कर्मी हैं मरा हुआ कुत्ता टांग दिए हैं। बिल्कुल, ये
शर्म की बात है उनके लिए, उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने सफाई कर्मियों का पैसा रोका है। मैं सफाई कर्मियों के साथ हूँ और मैं हमेशा ये चाहता हूँ ना शहर साफ रहे। आप देखिए मेरे पीछे वो जो कूड़े का अंबार लगा हुआ है, यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है, नगर पालिका के तरफ से कुछ नहीं प्लानिंग है कि कैसे सफाई होगा। हाँ, सड़क बाहर देने से सिर्फ सफाई नहीं होती है। सिवान कब बदलेगा? जब से चुनाव हुआ है विवाद के में ही घिरा हुआ है। बिल्कुल, ये मैंने बताया ना, जनता ठगी महसूस कर रही है। बिल्कुल ठगा गया है जनता को। जिन्होंने वादा किया था कि सिवान को गोरखपुर बनाया जाएगा, वो तो सिवान को तो उससे भी देहात की तरह भी नहीं बना पाए हैं। बहुत अच्छी बात। हमारे साथ इंतखाब जी हैं जो हमेशा विवाद को उठाते रहते हैं और आज खुद नगर परिषद विवाद में घिरा हुआ है और आप एक वार्ड पार्षद हैं। आपका भी कर्तव्य है कि इस मुद्दे को उठाना। हम लोग तो मुद्दे को उठा रहे हैं। आखिर हड़ताल का कारण क्या है? 2 महीने से जितने संविदा कर्मी हैं, जो दैनिक मजदूर हैं हमारे यहाँ 47, उनको 2 महीने का सैलरी नहीं मिला है। आप काम कराते हैं, सैलरी नहीं देते हैं, ये एक मुद्दा है। ये जब काम उन्होंने किया, जब चेयरमैन लिख के दे रही हैं कि भुगतान किया जाए, जब सारे 47 आदमी का जो वेतन है, ये क्या मुद्दा है? और जब मरा हुआ कुत्ता गेट पे टांग दिया गया, विवाद खड़ा हुआ, तब आपके जो सभापति के प्रतिनिधि हैं जीवन यादव, वो पहुंचते हैं और सफाई होता है। तो देखा गया है कि जब भी कोई विवाद होता है उसके बाद ही क्यों पहुंचते हैं वो? अब उनके बारे में हम नहीं करेंगे, वो पार्षद नहीं है, चेयरमैन नहीं है, उनके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे जो आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं कि हमेशा आवाज़ उठाते? एग्जीक्यूटिव अफसर तो बोलना है, बोलते हैं हम लोग। पार्षद जो बोलना है, पार्षद करीब 10 से ऊपर पार्षद लिख के दिए कि हमारे वार्ड में लोग काम किया है, आप इनका भुगतान कीजिए। अब एग्जीक्यूटिव अफसर भुगतान नहीं करें तो गलती तो एग्जीक्यूटिव अफसर की है, उनके लापरवाही को सब लोग शहर झेल रहा है। तो इतने बड़े विवाद हो गए और नगर परिषद गेट पे जब मरा हुआ कुत्ता देखा गया तो ना आपके वार्ड पार्षद कोई वहाँ पे दिखे, ना सभापति दिखी, ना उप सभापति दिखे, एक समाज सेवी दिखे। ऐसा क्यों? सब लोगों ने लिख कर दे दिया, जिसको नगर परिषद के कार्यपालक को लिख के दे दिया गया है। जब वो अपना स्ट्राइक कर रहे हैं, जब वो नगर परिषद को गंदा कर रहे हैं, तो उनको कान में जीव रंगे। 2 महीने से बेचारे डिमांड कर रहे हैं, पर्व त्यौहार उनको आ गया, उनको सैलरी मिलना चाहिए। 2 महीने से सैलरी नहीं दिया जा रहा है, तो क्या करें? वो स्ट्राइक नहीं करेंगे। नगर परिषद बंद किए, ताला बंद किए, अब वहाँ जाकर गंदगी को फैलाएं, वहाँ पर फैलाए हैं। लेकिन जो लोग देखेंगे, समाज के लोग, मरा हुआ कुत्ता, तो जो नगर परिषद अपना सुरक्षित नहीं कर सकता है तो शहर की क्या सफाई रखेगा? शर्म की बात है एग्जीक्यूटिव अफसर के लिए, जो जनप्रतिनिधि के लिए नहीं है, वार्ड पार्षद के लिए नहीं है। क्या करें? जो 1 मिनट, वार्ड के लोग वोट दिए हैं वार्ड पार्षद को, ना कि एग्जीक्यूटिव अफसर को, तो आप लोग का भी कर्तव्य तो है ये। अरे भाई, एग्जीक्यूटिव अफसर देखिए, आप समझिए बात को, चेयरमैन, वार्ड कमिश्नर ये आदेश दे सकता है, लिखित में, मौखिक में कर सकता है। जब लिखित में सब कुछ दे चुका है तो काम है, जिम्मेदारी बनता है। लेकिन सब लोग नहीं जानते हैं कि बात एग्जीक्यूटिव से है या किसी और से। वो जानते हैं कि शहर की सफाई चाहिए और मैंने आपको चुना है। अच्छा, कोई भी जो सिवान वासी है जाके एग्जीक्यूटिव से पूछेंगे कि शहर की सफाई कीजिए, आपसे पूछेंगे या हमसे पूछेंगे? जब हमसे पूछेंगे तो हम बात तो बताएंगे, हमने लिख के दिया, हम काम कर रहे हैं। एक सिस्टम होता है, कोई चीज़ सिस्टम से काम चलता है, आप नहीं ले सकते हैं एग्जीक्यूटिव का काम, आप नहीं कर सकते हैं। सिवान के लिए कैसी पहल है जो कुत्ता टंग गया है? डीएम साहब इसको अनुशंसा करके भ्रष्ट पदाधिकारी को हटाया पहले सिवान से। आप लोग मिलिएगा? मिले हैं, लिख के दिए हैं, 2500 बार लिख के दिए हैं, 25 बार लिख के दिए हैं। बहुत शर्मिंदगी घटना है कि सबको डीएम साहब, सबको मैसेज चला गया। ये डीएम साहब को इनको अनुशंसा करना चाहिए, विभागीय कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा करना चाहिए, ऐसे पदाधिकारी हटाना चाहिए यहाँ से। आप विवाद ऐसे लोग के लिए लड़ते रहते हैं, शुरू से आपने ऐसे कई भ्रष्टाचार के खोले हैं पोल। देखिए, इसके बारे में बच्चा पांडे बढ़िया विधायक लिख के दिए इसको हटाने के लिए, भ्रष्टाचारी को। टुन्ना पांडे लिख कर दिए हैं, विक्रम कुंवर लिख के लिए दिए हैं कि यह भ्रष्टाचारी अधिकारी है, ये रहने सीमांत विकास बाधा पहुंच रहा है, सफाई नहीं हो पा रहा है, इसको हटाया जाए। अनेकों पार्षद, चेयरमैन, बोर्ड ने अनुशंसा, बोर्ड ने प्रस्ताव लेकर हटाने का प्रस्ताव लिया, लेकिन उसके बाद भी किसी अधिकारी के कान पर जीव नहीं रेंग रहा है। जब तक काम करने वाला आदमी ये नहीं हटेगा तो कैसे काम होगा? अब डीएम का काम कोई जनप्रतिनिधि नहीं कर सकता है ना, कोई एमपी एमएलए डीएम का काम नहीं कर सकता है। वो जो काम है कागजी कार्रवाई जो बना हुआ सिस्टम है वही काम कर सकते हैं। जब इनको हटाने के लिए बोर्ड प्रस्ताव ले चुका, ये आदमी अच्छा है, ये लुटेरा है, ये भ्रष्टाचारी है, ये तो नहीं हटाया जाए तो किसका गलती है? सरकार की गलती है। इस पर डीएम साहब पहल करना चाहिए, तत्काल इस पर इंटरव्यू करके इसको हटाना चाहिए यहाँ से। मान लीजिए पार्षद गलत हो सकता है, आज सफाई कर्मचारियों का वेतन रोका गया है, किसकी गलती से? इनकी लापरवाही से रोका गया है। ठेकेदार का भुगतान हो जाएगा, जिसको कमीशन मिलता है उसका भुगतान हो जाएगा। आज बेचारे गरीब जो गंदा काम करते हैं उनका भुगतान नहीं होगा। आप बताइए, तो सब लोग त्रहीमाम हैं, किससे कहे? फरियाद कहाँ सुना है? मुख्यमंत्री जनता दरबार में 16 तारीख गए थे, 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जनता दरबार जाकर हमने बोल गए, बता गए इनके बारे में। क्या कार्रवाई हुआ अब तक बताइए आप? अब किससे न्याय का गुहार लगाइएगा आप?
चलिए, तो इंतखाब जी के साहब का कहना है कि हमने हर तरीके से पहल कर ली, लेकिन जो नगर परिषद का विवाद है, जो स्कूटी का और जो विवाद चल रहा लगातार, उस पर कोई प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है।